आप फैक्ट्री का ठेकेदार कहाँ? तो फैक्ट्री का नमस्कार आदाब, मैं राउक्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे नाले में सामने आया बड़ा भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि मानकों को ताक पर रखकर खेलपुर व आसपास के गांवों में नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी से निसरना यानी पानी निकलना शुरू होगा, जिससे साबित होता है कि नाले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है, जिससे राज्य की जीरो टोल टैक्स सरकार बेखबर है। हालांकि अगर स्थानीय लोग जियो पर बात रखते हैं तो सीधे तौर पर यह कार्य मुख्यमंत्री का बताया जाता है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जो राज्य सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल सिंचाई विभाग की मिली भगत से यह खेल खेला जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार का खेल। करोड़ों की लागत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये आरोप गांव वालों ने सिंचाई विभाग और कंपनी पर लगाए हैं। पिछले दिनों घटिया सामग्री से बनी पुलिया में बड़ा हादसा होने से बाल बाल महिला और एक बच्चा बच गया, जिसको गंभीर चोटें आई। हालांकि कंपनी द्वारा उसका किसी तरह का कोई इलाज भी नहीं कराया गया। दरअसल 65 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले में मात्र लाखों लगाकर राज्य सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जो कि अधिकारियों की जेब की रौनक बनकर रह गई। नाले को देखकर ये वाली कहावत पूरी हो रही है, लागत करोड़ों की, कार्य ठन्नी का, जिसमें संबंधित अधिकारियों का खेला भी सामने आ रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, जो अपने आप को बड़ा सवाल साबित करता है। देखें खास रिपोर्ट। तो बताओ बात क्या क्या हुआ था मामला? अच्छा, मेरा तो बड़ा सारा सिर तो ले और ये सारा छिटा पड़ा। अच्छा, और छोटी बाल भी कुल्ले मुंह मेरे लंगड़ाती चलूं। तो हुआ था क्या? वो ऐसा यहाँ अभी टंकी 5 महीने पार तो गिर रखा। मैंने रोज कहूँ थी, मगर भाई हमारा थोड़ा सा रास्ता इसे बना दो। इन्होंने ढील सी करोगे, जानो फिर पाड़ेंगे, हम जिप बनाओगे सारा। ये वजह सारे गांव का पानी आओ था हमारे बाहर को, वो भरा कर था दरवाजे में। फिर जिस टाइम ये पाड़ने लगे, मैंने पाड़ने वालों को भी नहीं कहा, मैं कहा भाई हमारे दरवाजे की मट्टी सारी निकल गई। दरवाजा गेट बिल्कुल उस पर ही लग रहा सड़क के सामने। तो इन्होंने मानने नहीं, मैं चली गई दुकान तक, इन्होंने जब सारे स्लेब पाड़े रो नीचे तो पाड़ दिया। रात तो गई उतर, सुबह रुपया बहू बोली टंकी बीमारी बाहरी थी, या बहू बोली मुझे अम्मी टंकी खोल लिया, मैं बर्तन मानती हूँ। मैं खोलने बाहर टंकी आई, रात को पानी बढ़ लेते हम तो वजह टंकी खोल के मुझे यहाँ ज़्यादा दे रहे पैसे दरवाजे मती में क्यों का दरवाजा खोलम सारी मेरे नीचे 10 फुट की गहराई में नीचे थी मैं। अच्छा, बस एक देख लो, और लोगों ने बस काटी कुटी किस तरह काटी, फिर हम अच्छा, इलाज कहाँ कराया? बस इलाज तो मैं अपने पैसे तो अपने मेरे बच्चों ने ही तो करवाया। गाँव में देख दो बात है, मुझे तो शुरू वाले दिन ले गए थे ये ठाक हो। मैंने फिर इन्होंने कहा भाई जिम मेरा चोट हो और तुम मनु दिख रही इसको खुदी नहीं मेरे लगी तुम चोट, तुम पैसे लगाते हो लगा दो, थारी मर्जी, जिसकी भी जी करता हो लगा दियो, नहीं तो मैं चाह भाई अल्लाह वास्ते लगाऊँ, मैं गरीब आदमी किसी तरह लगाऊँ, अपना इलाज करवाऊंगी, फिर मेरी यहाँ दीवार करवा दी जो बैठ गया। तो बच्चे के भी चोट लगी थी? मुख्यमंत्री के चली जा। नहीं मुख्यमंत्री ने PM से बात कर लो, नहीं कहा था, जो बात हो देखो वही कहूँगी मैं। ठीक, तो मैं तो भी ठीक नहीं, मेरी तो दवाई चल रही रात दिन के, मैं तो छाती दीवार बनाई फिर वो नहीं बनाई, वजह मैं जब दवाई खाई तो उसकी चोट की दोनों मेरे पेट में इन्फेक्शन कर दिया और मेरी छाती में नाड़ मारा, इस तरह दवाई चल रही। अब दीवार भी बनाई कि नहीं? दीवार तो ये खड़ी नहीं कहीं सामने ही तो गेट बना दी दीवार, हमने फिर अपने पैसे तो करवाया काम। ठीक, क्या कारण है, क्या हो रहा है इसमें? कारण क्या है तो आप देख का है सारा ये ऐसा जैसे बच्चे बना लेना खेलने के लिए, सारा इस तरह बन रहा, कहीं 3 फुट नीचे बना दें, कहीं 3 फुट ऊंचा बना दें। जो लोग मजबूत हैं या उनके मतलब के लोग हैं, उनके सामने तो 4-4 इंच की बजाय 6, 8, 10 इंच चौड़ी दीवार बन रही नाले की, और ऊपर स्लेब भी मोटे डल रहे। और जो वैसे लोग हैं उनके सामने 2-2 इंच की वो बनाकर, और वो आपको दिखाया भी 1-1 इंच 2-2 इंच की आपको दिखाया। सीमेंट भी ऐसा लग रहा है, अगर हाथ तो आपको तोड़ के दिखाया, अभी ईंटें आपको दिखाई कि किस तरह की ईंटें लग रही। इसमें अगर कहाँ उन्हें कोई कहो तो गाँव के भाई हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, जो कुछ करना जाके मुख्यमंत्री से। अच्छा, बिल्कुल, अगर ये जो है ना, ये नाला जो है ना, इसमें फैक्ट्री का सारा पानी आवेगा, सारा पानी या तो जमीन में जाएगा नीचे, क्योंकि ये नीचे कुछ डाल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। बराबर में दीवारें तो कुछ खड़ी कर रहे हैं जो, लेकिन नीचे कोई ऐसी मजबूत वो नहीं कर रहे जिससे पानी आगे निकल जाए। आपने देखा कहीं तो नाले की सफाई नहीं हो रही, उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये पानी सारा धरती में खपता रहा। दुकान है उसके पास सड़क के, ये सारे लोग बिना घर के हो जाएंगे, घर इनके सब गिर जाएंगे। जब अपने एक औरत से बात भी करी, उसकी दीवार इन्होंने बनाते हुए डाल दी, घेर दी थी, और उसके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा इन्होंने, वो दवाई तक नहीं उससे दिलवाई। उस गरीब औरत है, बहुत ज़्यादा गरीब औरत है। अच्छा, यहाँ पर मैडम रोकने के लिए तो थोड़ा सा वैसे ही कामों से फुर्सत नहीं है, छोटे मोटे कामों में कहाँ मैडम ध्यान देगी।
मैडम को तो यह है कि उनका अपना ठीक ठाक चलता रहना चाहिए काम, बाकी सब ठीक है। अच्छा। हाँ, ये तो सुनने में आ रहा, अब हम कौन गिनने वाले थे भाई, हमने किसी को गिन कर दिया नहीं, हमने लिया नहीं। लेकिन बात यही है कि उसने बजाय गांव वालों का पक्ष करने के, उसने फैक्ट्री वालों का और विभाग वालों का पक्ष करा। इस बात के लोग वो कर रहे थे जद्दोजहद कि ये पानी फैक्ट्रियों का इधर न लाएगा, इस नदी में डाल, क्योंकि जहाँ ये पानी गया ना, जब बरसात जो हुई, ये पानी नाला तो बना नहीं था, रायपुर का नाला बन गया था। जिन खेतों में वो पानी गया वहाँ की सारी फसलें बर्बाद हुई। अब ये आगे जहाँ जाएगा वहाँ बर्बाद होंगी। ये जो करोड़ों की लागत से बन रहा जो नाला खेलपुर के अंदर को जा रहा, ये खेलपुर के विनाश का कारण बनने वाला नाला है। इसमें टोटल घोटाला ही घोटाला है। आपने देख लिया अभी, कहीं तो ये सड़क से 4 फीट नीचा, कहीं ऊंचा। मटेरियल इसमें आपको हमने हाथ से ही सरिया निकाल के दिखा दिया। स्लेब इसमें किसी काम के नहीं है। मकान लोगों के गिरने की कगार पर खड़े, और ठेकेदार के कान पे या इनके जो भी है सिंचाई विभाग के अंडर में बन रहा, किसी के कान पर कोई जून कर रखते। अच्छा, एक बात तो बताऊँ मैं, बिना उनकी शय के कैसे कर लेगा ठेकेदार काम? अगर वो लिफ्ट होंगे जब भी, तो नहीं तो वो आगे हम मौके पर देखें, तो मौके पर अगर मैं देखें तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा। 101% इसमें घोटाला है घोटाला। इसमें जितना करोड़ों की लागत लगी, लगकर लाखों में ये नाला बन रहा। अच्छा, पहले हमने जो इस यहाँ धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया था, तो हर तरीके से हमें डराने की, प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबके द्वारा हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की। हमें उठा के थाने में ले गए, लेकिन एसडीएम साहब उस टाइम जो मौके पर थे, उनके सामने फिर हमारा ये तय हुआ कि बिल्कुल मानकों के अनुरूप ये नाला बनना है। और उन्होंने जो उस टाइम एसडीएम थे, उन्होंने कहा था कि इसमें इंडस्ट्री का एक बूंद भी पानी अगर आया तो मैं उन इंडस्ट्रियों को ही बंद कर दूंगा जिनका इसमें पानी आएगा। और ये बिल्कुल मानकों के अनुरूप, मानकों को ध्यान में रखते हुए नाला बनेगा, जबकि इसमें कहीं भी कोई मानक नहीं है। जो खेलपुर में उत्तर से दक्षिण की तरफ नाला बन रहा है जी, इसमें ना तो कोई मटेरियल लगाया जा रहा है, और इसकी जो दीवारें हैं वो कहीं को नीचे हैं, कहीं को ऊपर हैं। बनाते समय और बनाने के बाद भी किसी के मकान गिर गई, दीवार गिर गई, और यहाँ रोज़ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। पानी इनमें से बाहर निकलता है, और एक महिला का मकान भी गिरा, उसके बच्चे का चोट लग गई, उसको खुद चोट लग गई। कहीं को आड़ा टेढ़ा बना रखा है, और कहीं को 1 इंच माल लगा रखा है दीवारों में, कहीं 10-10 इंच लगा रखा है। इसका कोई निरीक्षण या कोई जो है ना, जो मुआयना है वो कभी हुआ नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि इसमें आकर देख रहा है, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी आ रहा है। वो ये था कारण क्या है, क्यों नहीं आ रही? बस अब देखो, हम तो राजनीतिक आदमी है नहीं जी, अब इस बात को तो विधायक मैडम ही जाना है। लेकिन वो उन्होंने कोई निरीक्षण या गांव वालों की कोई सुनी नहीं, बल्कि प्रशासन के या सिंचाई विभाग के द्वारा ये बन रहा है, और उन्होंने उन्हीं का पक्ष किया। यहाँ इस गांव में जो आगे चल के यहाँ हादसे होंगे, या जो है ना यहाँ का वाटर लेवल ख़राब होगा, ऐसा सुना जा रहा है कि जो क्या नाम इंडस्ट्रियल एरिया है उसका पानी की निकासी यहाँ को है। तो पिछले दिनों जो बारिश हुई, उन जिन खेतों में इस नाले का पानी गया, वहाँ की फसल तबाह हो गई। अब आगे चल कर ये तकरीबन 15 किलोमीटर का जो जंगल है, रुहालकी का, शेरपुर का, प्रेमराजपुर का, खेलपुर का, वहाँ की फसलों के साथ क्या होगा, ये तो सबको दिख रहा है कि इसमें से कोई पानी आगे तो जाने वाला है ही नहीं। तो बस जी, इसका जिम्मेदार हम तो क्या बता सके। इसे जो पत्रकार भाई वो हैं, बंधु हैं, वही बता सके। हम तो ये जाना कि भाई इसे सरकार बनवा रही, और सिंचाई विभाग के द्वारा ये बन रहा है। अब जो ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं, हम अब आपने भी देख लिया, निरीक्षण कर लिया कि इसमें कुछ डाल तो रखा नहीं, ना नीचे कोई माल डाल रखा है, नीचे से कच्चा है। जो दीवारें खड़ी हुई हैं उनमें को पानी रिस रहा है। अभी आपने देखा जगह जगह अभी तो बाहर का पानी नहीं आया, तो अभी इसका नाले का पानी जा रहा है, हाथ से सड़िए उखड़ रहे। अच्छा, और ये भी देख, अच्छा, ऊपर जो लिंटर डाल रखा है, आपने देखा अगर पैरों से भी चल रहे, हाथों से, तो भी वो धलक ले रहा। अब जब जिन लोगों के खेत आ रहे हैं उसके पास को, जब उनकी बुग्गी या ट्राली गुजरेगी, तो पहला टूट भी चुका है, उसमें भी हाथ से हुए, उनका ट्रैक्टर फंस गया था उसमें, कि वो जो है ना नीचे गिर गया उसमें। इनमें तो जो लिंटर है जो ऊपर डाल रहे इसका ढकने के लिए, वो इतना पतला है, बारीक है, कि वो जो बल्ली है लकड़ी की वो लगा रखी है उसमें, उसके ऊपर 1 इंच भी माल नहीं है। तो ये तो अभी उसमें को जो आगे करने वहाँ से लोग लगाएंगे, जब ही यहाँ हाथ से शुरू हो जाएंगे। प्रभाव खेलपुर गांव पे पड़ने वाला है, क्योंकि धुर की धुर नाला दक्षिण से उत्तर तक गांव के
सड़कों सड़क निकलना था, लेकिन आधा टेढ़ा बना रखा है। कहीं नाला 2 फीट ऊंचा है, 3 फीट ऊंचा है, कहीं से 4 फुट ऊंचा है और कहीं से 6 फुट नीचा है। आपने भी वीडियो कवरेज की है कि कहीं से ऊपर खावड़ हो रहा है नाला, यानी कि पानी निकलना असंभव है। अच्छा, सामग्री कैसी लग रही है इसमें? सामग्री बिल्कुल जीरो मटेरियल है। जो ईंटें इन्होंने इस्तेमाल कर रखी वो पिल्ली ईंट इस्तेमाल कर रखी, जो ना हाथों से फोड़ा जा रहा, इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। और मटेरियल आपने देखा कि हाथ सरिये हिलाते हिलाते इनका सारा मटेरियल निकल रहा है। जो नाला सड़क के बराबर सही सीधी दिशा में जाना चाहिए था, वो सीधा नहीं गया। और नाला बनाते समय जो मलबा नाले में रह गया वो जूं का तू पड़ा हुआ है अभी भी उसमें, जबकि उसे निकालने की बात हुई थी। और आने वाले समय में जो भी पानी आएगा वो असंभव निकलेगा आगे, क्योंकि सारा मटेरियल अटा पड़ा है नाले के अंदर। अच्छा, एक अंदाजा है इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी शामिल है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है क्षेत्र में जो निरीक्षण करता है, शासन प्रशासन के लोग होते हैं। ना तो अब तक इसका किसी जनप्रतिनिधि ने निरीक्षण किया है गांव में आके, ना किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है। तो जाहिर सी बात है सब सम्मिल लेते हैं, इसलिए सब चुपचाप अपने घरों में है। कितना है ये 27 करोड़ से 65 करोड़ के बीच में जो लागत है उसमें उससे बनाया जा रहा है, और अब तक इसमें 1 करोड़ की भी लागत नजर नहीं आ रही कहीं पे। अच्छा, और ये जो मिट्टी पड़ी रोड पर, हाँ। यहाँ बाइक पिछली और इस बच्ची का लगी, इन्होंने पानी का रखा था, बहुत गंदे हो रहा था यहाँ। तो मिट्टी वगैरह नहीं हटाते हैं? ये मिट्टी नहीं हटाते जी। तो हाथ से पहले भी हुए यहाँ पर? हाथ से 2 हो लिए जी, एक औरत का लगी बहुत ज्यादा चोट, अच्छा, दीवार गिरी उसके ऊपर जब ये नाला खोद रहे। तो तुमने शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत किससे करे जी, कोई सुनने वाला तो है नहीं।